परमात्मने नमः। हर हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रदोष व्रत की थाली, जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ लाल चंदन, पीला चंदन, धूप बत्ती, अक्षत और भांग, धतूरा और घी है, गुड़ है, फूल है और बेलपत्र है, दूध है, शहद, गंगा जल, सब कुछ मिक्स करके मैंने रख लिया है। ये प्रदोष व्रत कथा की बुक है। और बस अभी हम जा रहे हैं पूजा करने भोलेनाथ की। तो पहले मैं घर में ही पूजा कर लूँगी, अच्छे से पाठ वगैरह कर लूँगी, तब उसके बाद मंदिर जाऊँगी। तो ये है गुरु प्रदोष व्रत कथा की किताब। तो फ्रेंड्स, इस किताब में जितने भी वार को पड़ जाते हैं, जैसे रवि से लेके शनिवार तक, जिस दिन भी कभी प्रदोष पड़ गया तो उस दिन की सारी कथा इसमें है। तो आज गुरुवार है, तो हमने सोचा चलो गुरु प्रदोष व्रत की कथा पढ़ते हैं। और गुरु बृहस्पति सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें फ्रेंड्स, क्योंकि गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष बहुत ही फलदायी होता है। बहुत सारे लोग गुरु प्रदोष का भी व्रत रखते हैं, तो इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं। तो हम भी जब भी गुरुवार को पड़ जाता है प्रदोष, तो इसी कथा को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आप सबको हम कथा सुनाते हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय भोलेनाथ। गुरुवार को बृहस्पति देव के पूजन का विधान है। जो कोई बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष का व्रत करता है, उसको समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है एवं व्रती दीर्घायु होता है। इस दिन पीले पुष्प पूजन में चढ़ाने चाहिए तथा ब्राह्मणों को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा स्वयं पीली वस्तुएं तेल व नमक रहित खानी चाहिए तथा पीले वस्त्र पहनना चाहिए। एक नगर में संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी ना थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके ठीक विपरीत बहुत ही कंजूस थी। वह भिक्षुकों को द्वार से खाली हाथ ही लौटा देती थी एवं पति द्वारा दान दिए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु के वेश में आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस समय सेठानी अपना घर लीप रही थी, अतः उसने कहा कि महाराज, मैं इस समय व्यस्त हूँ काम में, अतः आप खाली समय में आवें, तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर गुरु महाराज वापस लौट गए। कुछ दिन बीतने पर पुनः बृहस्पति देव उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आए, किंतु इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उसने कहा कि मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर वह पुनः वापस लौट गए, किंतु सेठानी ने मैं खाली नहीं हूँ का बहाना करके पुनः उन्हें लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी समय मिलेगा ही नहीं, अतः तुम एकदम खाली हो जाओ। बृहस्पतिवार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में लगा दो, चौका ना लगाओ और भोजन चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु ना खाए तथा जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाना। इस ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहां से थोड़ी दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। सेठानी ने भी साधु द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार अपने कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे कुछ दिनों के बाद उनका सब धन का नाश हो गया और वह भोजन तक को तरसने लगी। किंतु अब सेठानी को पूर्ण अवकाश था। कुछ दिन बीतने पर बृहस्पति महाराज पुनः उस सेठानी के घर भिक्षा के वास्ते गए। सेठानी साधु को पहचान कर बोली, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है, अब तो कुछ हमें देना चाहिए। साधु महाराज की बात सुन सेठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे हमें धन धान की पुनः प्राप्ति हो। अब मैं किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी और आप जिस प्रकार से कहेंगे आपका कहना मानूंगी। सेठानी के इस प्रकार के विनय को सुनकर प्रातः काल जल्दी सोकर उठो, घर को गाय के गोबर से लीपो, शाम को सूर्यास्त के बाद ही समय पर दीपक जलाओ, भिक्षुओं एवं महात्माओं को खाली हाथ न लौटाओ। बृहस्पतिवार के दिन घर वाले लोग हजामत ना बनवाएं, पीले वस्त्र धारण करो तथा बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। जिस प्रकार साधु महाराज विधि बतला गए थे, सेठानी ने उसी प्रकार से कार्य किए, जिसके प्रभाव से उसका घर पहले से भी अधिक हरा भरा तथा धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। जो कोई भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति देव के व्रत का पालन करता है और इस पवित्र कथा को सुनता है, ईश्वर की कृपा से उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी में किसी प्रकार का संशय नहीं है। जय हो बृहस्पति महाराज की, जय शिव शंभु भोलेनाथ की।
उन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, करत सदा संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाखफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छाल लगाए। वस्त्र खाल बाघाम पर सोहे, तन को देखना तीरथ भारी। कीन परीक्षा तब त्रिपुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई। कमल नयन पूजन चम सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर हुए प्रसन्न। दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी। करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। भ्रमत रहो मैं चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो। सो फ्रेंड्स, उसमें से थोड़ी सी क्लिप नहीं मतलब हट गई है फ़ोन से, तो जिसमें मैंने चालीसा पढ़ने के बाद फिर मैंने अगियार किया था। घी और गुड़ से आप जो गाय के गोबर की कंडा होता है कंडी, उसमें जला के अगियार करते हैं। फिर उसके बाद शिव जी की आरती करते हैं, तो वो सब नहीं दिखा पाए। तो वहाँ से भी पूजा करने के बाद, घर से आरती वगैरह करने के बाद फिर हम मंदिर आ गए थे। तो चलिए भोलेनाथ का हम यहाँ भी थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं। तो वैसे पूजा मैंने पूरा कर लिया है घर में बैठ के आराम से, लेकिन मंदिर में थोड़ा जल वगैरह चढ़ाना शिवलिंग पर, और अभी प्रदोष के दिन तो बहुत शुभदायी होता है। तो हमने कहा कि थोड़ी थोड़ी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और दिखाते हैं। और ये सारी वीडियो हमारी बेटी ले रही थी, तो फिर वो इधर उधर कैमरा हिला रही थी और ठीक से वो नहीं कर पाई। तो जितना हो सका हमसे उतना मतलब आपके साथ दिखाए हैं। तो आप लोग भी भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए और बने रहना वीडियो में। तो वैसे ये व्रत जो होता है, आपको बता दूं, प्रदोष का जो व्रत होता है ये त्रयोदशी के दिन किया जाता है। एकादशी के दूसरे या तीसरे दिन ये तिथि पड़ती है त्रयोदशी। तो इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और इसमें दो मीटिंग है, सुबह और शाम दोनों मीटिंग पूजा का विधान है। शिव जी का मेन पूजा इसकी जो होती है, बहुत लोग सुबह बस ऐसे ही व्रत रख के जल वल दे के व्रत रख लेते हैं, निराजल व्रत रखा जाता है इसमें। और शाम को प्रदोष काल यानी जब सूर्यास्त का समय होता है, तो उससे आधा एक घंटा पहले ये व्रत किया जाता है, मतलब पूजा की जाती है। शाम को नहा धो के अच्छे से साफ वस्त्र पहन के फिर शिव जी के मंदिर या शिवलिंग के पास बैठ के, या मंदिर दूर हो तो घर में ही शिव जी की प्रतिमा जो होती है, फोटो या मूर्ति, उसके सामने बैठ के आप पूजा करिए। और मेन होता है पंचामृत। तो आप घी, दूध, दही, शहद, गंगा जल, ये सब ज़रूर मिक्स करके शिव जी को अर्पण करें। और शिव जी के चालीसा पढ़ें, उनका कथा पढ़ें, आरती करें। और जो भी आपके पास हो यथासंभव भोग के लिए फल मिष्ठान जो भी हो, आप उनको अर्पित करें। और फिर पूजा वूजा करके फिर आप प्रसाद ग्रहण करके पानी पी सकती हैं। जिनको सक्षम हो तो वो लोग ये व्रत निराजल रख सकती हैं। और जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार रहती हैं, तो आप सुबह पूजा करने के बाद अपना पानी एक बार पी सकती हैं। तो हम शुरू में 5 साल तक ये निराजल व्रत रखे थे। सुबह से लेके शाम तक निराजल रहते थे, शाम को पूजा करने के बाद ही पानी पीते थे। लेकिन कुछ सालों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो फिर मैंने एक बार इसका उद्यापन कर दिया। और उद्यापन करने के बाद फिर से मैंने व्रत शुरू किया, और फिर उसमें एक बार सुबह मैं चाय वगैरह 1 कप पी लेती हूँ। क्योंकि मुझे माइग्रेन की बीमारी है, खाली पेट मेरे सर में बहुत दर्द होता है, इसलिए कुछ मतलब पंडित वंडित से पूछ के मैंने ये ऐसे शुरू किया। तो अगर आपको भी तकलीफ़ हो रही हो, तो आप सुबह एक टाइम प्रसाद ग्रहण करके पानी पी सकते हैं। तो ये थी मेरी जो मेरे हिसाब से जैसे है मैं करती हूँ, वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी भोलेनाथ तो बहुत ही भोले होते हैं। आप अब सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से आप उनका पूजन करें, तो भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और अगर आपको प्रदोष व्रत उठाना है, तो आप सावन माह या कार्तिक में जो पहला शनि प्रदोष पड़ता है, तो उस दिन आप ये व्रत उठा सकते हैं। इस दिन बहुत ही शुभकारी होता है ये व्रत उठाना, जो भी न्यू लोग व्रत रखना चाहते हैं। तो हमने भी जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत उठाया था, वो मेरा
प्रदोष व्रत रखने के 1 साल के अंदर ही मेरी मनोकामना पूर्ण हुई और काफ़ी सारे लोग भी ये व्रत करते हैं और मेरे यहाँ तो सब लोग करते हैं। मतलब मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरी चाची, मेरी बहनें सब लोग ये व्रत रखती हैं और सबको सच्ची श्रद्धा है इस व्रत से। भोलेनाथ ने सबकी मनोकामना पूर्ण की है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इंसान को ऐसा है ना कि चमत्कार को ही नमस्कार करता है, अगर उसके साथ कुछ चमत्कार हुआ है तभी वो शेयर करता है। तो भोलेनाथ के प्रति मेरी आस्था यही है कि उन्होंने मेरी मनोकामना पूर्ण की, तो इसीलिए मैं जब तक हिम्मत है तब तक ये व्रत रखूँगी, जब तक भोलेनाथ चाहेंगे मेरा व्रत ऐसे ही चलता रहेगा प्रदोष का। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है और अभी मैं सूर्य देव को जल दे रही हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं घर। तो ये थी हमारी आज की एक प्रदोष व्रत की छोटी सी वीडियो, छोटी सी क्या मतलब थोड़ा थोड़ा करते करते थोड़ा बड़ा ही हो गया है। तो आप लोग ध्यान से देखना और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। फिर आपको मिलेंगे एक जल्द ही न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सब लोग एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव।